हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री यानी इतिहास। तो दोस्तों आज होगा अध्याय 2। अध्याय 2 में दोस्तों आखेट संग्राहक भोजन की तलाश में लोग कैसे भ्रमण करते थे, भोजन वो लोग कैसे करते थे पहले के लोग, इसके बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसका है ना PYQ और MCQ दोनों प्रकार के प्रश्न को लेकर आया हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण PYQ है दोस्तों और MCQ उत्तर सहित है। इसमें प्रश्न जो होंगे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए दोस्तों पहले प्रश्न को। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, सबसे प्रारंभिक लोगों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सबसे प्रारंभिक लोगों को कहा जाता था आखेट संग्राहक। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2। आखेट संग्राहक भोजन कैसे प्राप्त करते थे? तो दोस्तों आखेट जो संग्राहक है भोजन वो शिकार करते थे। तो दोस्तों हो जाएगा शिकार और संग्रह करके भोजन को प्राप्त करते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है, भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4, प्रारंभिक लोग गुफाओं में क्यों रहते थे? तो दोस्तों प्रारंभिक लोग गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा के लिए वो लोग गुफा को सेफ समझते थे, इसलिए प्रारंभिक लोग गुफा में रहना स्वीकार किए। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, सुरक्षा के लिए। प्रश्न नंबर दोस्तों 5 है, आखेट संग्राहक किन चीज़ों को संग्रह करते थे? तो दोस्तों आखेट जो संग्राहक थे वह फल और कंदमूल का क्या करते थे? संचय करते थे, संग्रह करते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, आखेट संग्राहक किन जानवरों का शिकार करते थे? तो दोस्तों आखेट जो संग्राहक थे वह जानवरों का शिकार करते थे, लेकिन जंगली जानवरों का और मछलियों का ज़्यादा शिकार करते थे। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, आग की खोज से क्या लाभ हुआ? तो दोस्तों आग की खोज से क्या लाभ हुआ? हाँ, तो दोस्तों भोजन का पकाना, सुरक्षा करना, प्रकाश करना, उपयोग सभी। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, प्रारंभिक लोगों द्वारा बनाए गए औजार किससे बनते थे? तो दोस्तों प्रारंभिक लोगों द्वारा बनाए गए जो औजार थे वो पत्थर से बनाए जाते थे। तो आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, पत्थरों के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, हुन सिंगी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हुन सिंगी जो है कर्नाटक में है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, प्रारंभिक लोगों एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते थे? दोस्तों प्रारंभिक जो लोग थे एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन की खोज में जाते थे, पानी की खोज में जाते थे, जानवरों के पीछा करने के लिए जाते थे ताकि उसे शिकार किया जा सके। तो आपका आंसर होगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, गुफा चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो दोस्तों गुफा चित्र जो होता है भीमबेटका में पाए गए हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, प्रारंभिक लोग किस प्रकार के औजार बनाते थे? दोस्तों प्रारंभिक लोग पत्थरों के औजार बनाते थे और वो भी तलवार नुमा, हथौड़ा नुमा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, पत्थरों में के।
अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है, करा सबसे पहले उपयोग में आने वाला औजार कौन था। तो दोस्तों सबसे उपयोग में आने वाला पत्थर ही औजार था। आपका हो जाएगा आंसर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, आखेट संग्राहक किस प्रकार के जीवन जीते थे। तो दोस्तों आखेट प्रवाहक जो थे है ना, घुमंतु जीवन जीते थे, अस्थाई नहीं, घुमंतु, जहाँ पर रहते थे वहीं पर बिहान हो जाता था। तो आपका आंसर होता था दोस्तों बी इज द राइट आंसर, घुमंतु। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 15, कराए प्रारंभिक लोग किससे डरते थे। तो दोस्तों प्रारंभिक लोग जो थे जंगली जानवरों से, है ना, आग से, बारिश से, ये सब डरते थे। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 16, पुरातात्विकविद क्या खोजते हैं। तो दोस्तों पुरातात्विकविद जो है पुराने अवशेष को खोजते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुराना अवशेष। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है, करा प्रारंभिक लोग कपड़े किससे बनाते थे। दोस्तों प्रारंभिक लोग जो थे चमड़े के कपड़े बनाते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 18, गुफाओं की दीवार पर चित्र कौन बनाते थे। तो दोस्तों गुफाओं के दीवार पर चित्र बनाते थे प्रारंभिक लोग। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रारंभिक लोग। आपका आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 19, प्रारंभिक लोगों के औजारों को क्या कहा जाता है। दोस्तों प्रारंभिक लोगों के औजारों को पत्थरों के औजार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पत्थरों के औजार। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 20, प्रारंभिक लोग भोजन कहाँ से प्राप्त करते थे। दोस्तों प्रारंभिक लोग जो थे भोजन जंगलों से प्राप्त करते थे। आपका आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 21, कंदमूल कहाँ मिलते थे। तो दोस्तों कंदमूल जंगलों में मिलते थे। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, जंगलों में। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 22, प्रारंभिक लोग मछली पकड़ने के लिए क्या करते थे। दोस्तों प्रारंभिक लोग मछली पकड़ने के लिए है ना जाल का उपयोग करते थे। आपका आंसर होता है ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, प्रारंभिक लोग किससे यात्रा करते थे। तो दोस्तों प्रारंभिक लोग जो थे पैदल यात्रा करते थे। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, पत्थर के औजारों का उपयोग किसके लिए होता है था। दोस्तों पत्थरों के औजारों का उपयोग किसके लिए उपयोग होता था, काटने के लिए, शिकार करने के लिए, खोदने के लिए, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त दोस्तों क्या हो जाएगा, सभी के लिए, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, प्रारंभिक लोगों का मुख्य कार्य क्या था। दोस्तों प्रारंभिक लोगों का मुख्य कार्य क्या था, भोजन का कूटना। क्या था, भोजन का कूटना और तथा भोजन का जुटाना, ये दो प्रमुख उनका कार्य था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, भोजन का जुटाना। जो ऑप्शन में देगा वही टिक करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, प्रारंभिक लोग कहाँ पानी खोजते थे। दोस्तों प्रारंभिक लोग जो थे ना नदियों और झील के पास ही पानी खोजते थे। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों 27, सबसे पहले उपयोग में आने वाला औजार कौन था। तो दोस्तों सबसे उपयोग में आने वाला औजार पहला पत्थरों का औजार था। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, पत्थरों का औजार। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, प्रारंभिक लोग किनका शिकार करते थे। तो दोस्तों प्रारंभिक लोग जो थे हिरण का शिकार करते थे, मछली का शिकार करते थे, पक्षियों का शिकार करते थे। यानी उपयुक्त तो हो जाएगा दोस्तों सभी। तो आपका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, सभी का। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 29, गुफा चित्रों में क्या दिखाया जाता था। दोस्तों गुफा चित्रों में क्या दिखाया जाता था, तो दोस्तों जानवरों को, शिकार को, नृत्य को, उपयुक्त सभी को। तो दोस्तों सभी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा प्रश्न नंबर 30, प्रारंभिक लोग किस मौसम से बचने के लिए गुफाओं में रहते थे। तो दोस्तों प्रारंभिक लोग जो थे गर्मियों से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, ठंडा से बचने के लिए, उपयुक्त दोस्तों सभी से बचने के लिए क्या था, गुफाओं में रहना स्वीकार किए। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, प्रारंभिक लोग किस चीज में आग जलाते थे। दोस्तों प्रारंभिक लोग किस चीज से आग जलाते थे। तो दोस्तों
पत्थर रगड़ के कारण आग को जलाते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। पत्थर के रगड़न से आग लगाते थे वो लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 32। प्रारंभिक लोगों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों प्रारंभिक लोगों की जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से अध्ययन करने से मिलती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, पुरातात्विक स्रोत। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 33। पुरातात्विक विदों की औजार कहाँ मिले? तो दोस्तों पुरातात्विक विदों की औजार गुफाओं में मिले, नदी किनारे, जंगलों में, उपयुक्त सभी में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 34। प्रारंभिक लोग किससे डर कर समूह में रहते थे? दोस्तों प्रारंभिक लोग जो थे किससे डर कर समूह में रहते थे? तो जंगली जानवरों से डरकर दोस्तों समूह में रहना स्वीकार किए। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 35। प्रारंभिक लोगों को रहने के स्थान को क्या कहते हैं? तो प्रारंभिक लोगों के रहने के स्थान को आवास स्थल कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 36। प्रारंभिक लोग भोजन कैसे खाते थे? तो दोस्तों प्रारंभिक लोग जो थे भोजन खाते थे दो प्रकार से, पहला पकाकर, दूसरा कच्चा, यानी दोनों तरह से खाते थे। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 37। गुफा चित्र किस रंग में बनाए जाते थे? तो दोस्तों गुफा जो चित्र थे प्राकृतिक रंगों में बनाए जाते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, प्राकृतिक रंगों में। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 38। प्रारंभिक लोगों को प्रकाश किससे मिलता था? दोस्तों प्रारंभिक लोगों को प्रकाश आग से मिलता था। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, आग से। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 39। प्रारंभिक लोगों की खोज कौन करता था? तो दोस्तों प्रारंभिक लोगों की खोज पुरातात्विक विद स्रोत से करते थे क्योंकि उसका अध्ययन किया जा सके। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, पुरातात्विक विद। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 40। प्रारंभिक लोग किसके किनारे बसते थे? तो दोस्तों प्रारंभिक लोग जो थे नदियों के किनारे बसना स्वीकार किए थे ताकि जल भी मिलता था और उससे तरह तरह के मछलियाँ भी पकड़ने में मदद मिलती थी। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, नदी के किनारे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 41 है। प्रारंभिक लोग किस प्रकार के औजार का उपयोग करते थे? तो दोस्तों प्रारंभिक लोग जो थे उपयोग करते थे नुकीले पत्थरों के, भारी, उपयुक्त दोस्तों सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 42। प्रारंभिक लोग कहाँ घूमते रहते थे? दोस्तों प्रारंभिक लोग जो थे जंगलों में घूमते रहते थे। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 43। प्रारंभिक लोगों के चित्र किस पर बने मिले? तो दोस्तों प्रारंभिक लोगों के चित्र जो है गुफाओं पर, किस पर? गुफा की दीवारों पर बने हुए मिले। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, गुफाओं के दीवारों पर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 44। प्रारंभिक लोगों का जीवन कैसा था? दोस्तों प्रारंभिक लोगों का जीवन उपयुक्त सभी था। तो आपका आंसर होगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 45। प्रारंभिक लोग भोजन के लिए किस पर निर्भर करते थे? तो दोस्तों प्रारंभिक लोग भोजन के लिए प्राकृतिक पर निर्भर करते थे, है ना, जंगलों पर निर्भर करते थे। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, प्राकृतिक पर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 46। प्रारंभिक लोग किसका उपयोग हथियार के रूप में करते थे? तो दोस्तों प्रारंभिक लोग उपयोग हथियार के रूप में पत्थर का, लकड़ी का, हड्डी का, उपयुक्त दोस्तों सभी का उपयोग करते थे। तो आपका आंसर होगा सभी, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 47। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भीमबेटका जो है गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, गुफा चित्र। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 48। प्रारंभिक लोग किस चीज़ का संग्रह नहीं करते थे? तो दोस्तों प्रारंभिक लोग जो थे फल का भी संग्रह करते थे, बीज का भी करते थे, कंदमूल का भी करते थे, मोबाइल का संग्रह नहीं करते थे दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द डायरेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 49। प्रारंभिक लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों प्रारंभिक लोगों का मुख्य उद्देश्य था जीवित रहना। क्या? जीवित रहना।
तो आपका आंसर होगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, जीवित रहना। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 50। करा इतिहासकारों को प्रारंभिक लोगों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों इतिहासकारों को प्रारंभिक लोगों की जानकारी जो है ना, औजारों से मिलती है, गुफाओं चित्रों से मिलती है और शेषों से मिलती है। उपयुक्त सभी से। आपका आंसर होगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। तो आई होप, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।